आज हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि राजस्थान के राजनीति का जाना पहचाना चेहरा हम सिर्फ टीवी में, समाचार पत्रों में जिनको देखते थे, जिनको सुनते थे और विपक्ष भी जिनके वाणी से अनेक बार विधानसभा में हमने सत्य देने का मौका मिला, अपने तर्कों के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से विपक्ष को नियंत्रण करने वाले राजस्थान के ओजस्वी तेज-तर्रार नेता हम सब के मार्गदर्शन एक बार राजेंद्र सिंह राठौर साहब के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। हम सब के मध्य जिनका लगातार 3 महीने से हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद भी रहा और इस चुनाव की दृष्टि से यहाँ का काम देखने वाले परम सदे वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रदेश के महामंत्री, आपका भी स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ जिनके मार्गदर्शन में मुझे भी महामंत्री तौर पर काम करने का मौका मिला और ऐसे राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ जिले का संगठन दृष्टि से काम करने का मौका मेरे को मिला और राजस्थान प्रथम पायदान पे आए ऐसे जिलाध्यक्ष जी जी का सम्मान आज के कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा कि एक पुत्र की भांति है, जैसे पिता का स्नेह होता है ऐसा स्नेह रहेगा। ऐसे रविंद्र सिंह मलिक साहब के लिए तालियां बजाते हैं। संगठन के प्रभारी परम सदैव बंसीलाल जी खटीक साहब, विधायक महोदय ताराचंद जी जैन साहब, भूषणी मीणा साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मांगीलाल जी जोशी साहब, समस्त रमनाथ जी जोशी साहब और मेरे हृदय में स्थान रखने वाले समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, दुर्गा रूप में बैठी मात्र शक्ति अजीत भारतीय जनता पार्टी का अभी राठौर साहब हम सबको बता रहे थे और राठौर साहब को बोलने के बाद में मेरी भी हिम्मत हुई, मैं क्या बोलूं, मेरे गला भरा हुआ था। हम बातें कर रहे थे, मैं और जगदीश जी और गजेंद्र जी, ये चर्चा कर रहे थे तो कौन हो सकता है जिलाध्यक्ष। ऐसी चर्चा लगभग 1-2 महीने से चल रही थी और जब वीरेंद्र सिंह जी मेरे को बताया, गजपाल सिंह राठौर, मैं जब हमेशा मैं कार्यक्रम का संचालन कर रहा था, महामंत्री तो मैंने देखा कि संचालन करने के लिए बुला रहे, ये है भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले एक छोटे से कार्यकर्ताओं को, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं का जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया। मैं हृदय की गहराई से भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं को, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सदैव भजनलाल जी शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी परम सदैव मदन जी राठौर साहब और जिनके नेतृत्व में भी हम सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक छोटे से जनसंघ का बीजारोपण किया था, भारतीय जनता पार्टी वटवृक्ष के रूप में खड़ी, ऐसे हम सबके मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के पूर्वतः रईस मेवाड़ के नहीं, राजस्थान के वर्तमान में गवर्नर गुलाब चंद जी कटारिया साहब का भी हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहता हूं तमाम नेताओं का, जिन्होंने मार्गदर्शन मुझे काम करने का मौका मिला। और ये मेवाड़ की धरती पुण्य भूमि भी है जहां पर सुदर्शन जी भंडारी साहब का, भानु कुमार शास्त्री साहब का, मदन जी धुप्पड़ साहब का, अनेक जो नेता है, वरिष्ठ नेता, उन सबका कार्यकर्ताओं को हमने देखने का मौका भी मिला। आज के शुभ अवसर में मैं कहना चाहता हूं कि राठौर साहब ने जिस प्रकार बताया कि किस प्रकार से जो पुराने लोगों ने काम किया, मैं तो मानता हूं कि आज हम सब लोग जो काम करते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो युग भी था जब इनके समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान की दृष्टि से देखता है। ये श्रेय जाता है उन सब पुराने कार्यकर्ताओं को, जनसंघ के कार्यकर्ताओं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अन्य जो मेरे साथ अन्य जो दावेदार थे जिलाध्यक्ष जी के, और मेरे से श्रेष्ठ अच्छा काम उन्होंने किया। संगठन एक लोगों का मौका देता है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे की भावना नहीं होगी, हम की भावना होगी और व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा, समूह काम करूंगा। और जिस प्रकार से संगठन को राजस्थान में सशक्त और मजबूत संगठन था, आने वाले समय में
और संगठन सशक्त और मजबूत होगा। एक बार पुनः की हृदय की गहराई से मैं तमाम नेताओं का, हमारे यहाँ के सांसद परम श्रद्धेय मदन लाल जी रावत साहब का, चित्तौड़ के लोकप्रिय सांसद सीपी जोशी जी का, चुनीलाल जी ग्रासिया साहब का, पूर्व सांसद अर्जुन मीणा साहब का, तमाम नेताओं का मैं हृदय की गहराई से सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और आप सब बड़ी संख्या में बधाई, ऐसा ही आशीर्वाद मेरे को बढ़ाने के एक बार पुनः हृदय की गहराई के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का हृदय गहराई से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप बेटा तो चुनाव प्रक्रिया में बनाए हुए हमारे अरे राजस्थान के वरिष्ठ मोहित नेता बकरी भगवान मंच पर विराजमान सभी अतिथि और अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ यो आप लड्डू दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। पूरे विश्व में किसी भी दल के पास इतने सदस्य नहीं हैं जितने भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 21 करोड़ से ज्यादा सदस्य देश में, 76 लाख से ज्यादा सदस्य राजस्थान में, और वो भी पंचनिष्ठाओं के साथ जुड़े हैं। राजस्थान में हमारी पार्टी 52,000 बूथों पर फोटोयुक्त बूथ समिति के साथ खड़ी है। संगठन पर्व पिछले 1 माह से चल रहा है। आज संगठन पर्व के इस अंतिम पड़ाव पर जिले के चुनाव के हमारे यहाँ के निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मदेव सिंह जी और हम सब लोगों ने मिलकर कल जिन 13 लोगों ने नामांकन भरा था जिला अध्यक्ष के लिए, उन सब ने अपना नामांकन वापस लिया और सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष का चयन हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति का चयन हुआ है गजपाल सिंह राठौड़ का, जो पहले पार्टी के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है, बिना खड़क बिना ताल सहजता से निवर्तमान जिला अध्यक्ष जी ने इनको कार्यभार संभाला है। और मैं कह सकता हूं कि अब डबल इंजन की सरकार में, भजनलाल जी की सरकार में, जो इस स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ राज्य स्तरीय कार्यक्रम करके इस त्याग और बलिदान की धरती को सम्मान मिला है। अब यहाँ एक नए युग का सूत्रपात होगा, विकास के युग का, सुशासन के युग का, पारदर्शी तरीके से शासन का, और उसमें हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष की अहम भूमिका रहेगी। ये पहली सरकार, जो सरकार अपने पहली वर्षगांठ पर अपना रिपोर्ट कार्ड जयपुर के अंदर एक विशाल जनसमूह के अंदर दुनिया के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में जिन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा। हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे। जिले में हमारे विकास के काम और हमने जिन संकल्पों के साथ शासन लिया था उनको भी पूरा करेंगे। मोटे तौर पर मुझे इतना ही कहना है, और कोई बात हो तो आप बताएं उसके बाद। डोटासरा जी कह रहे हैं कि भाजपा को, जो भाजपा है आरएसएस है, उसको कांग्रेस सपने में दिखती है। डोटासरा जी की टिप्पणी पर मैं क्या बात कहूं। उनको इस तरह का फोबिया हो गया है कि वो एक ऐसे संगठन पर
जिस संगठन के बारे में उनको ABCD नहीं मालूम, उस पर भी आकर टिप्पणियां करते हैं। उन्हें वो भयक्रांत है कि उस सरकार जिस ओर बढ़ रही है, पिछली सरकार के समय में जो भ्रष्ट कारनामे हैं उनकी परतें खुलती जा रही है। पेपर लीक पर बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, इसलिए इस प्रकार की भूमिका वो बात करते हैं। विधानसभा का सत्र आ रहे हैं, उसमें वो बात कहें तो अच्छा लगेगा। बार बार कहते हैं कि भाजपा जो है, जो सरकार है, वो कई पावर सेंटर में कई पावर सेंटर है भाजपा। वो उन्हें अपनी सरकार की कार्य संस्कृति याद आ रही है। उनको वो बात याद आ रही है जब उनको उनकी खुद के सरकार के समय में उन्हें 5 सितारा होटल में 35 दिन तक कैद रहना पड़ा था। 2 पावर सेंटर तो वो थे जिसमें 19 विधायक उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 5 सितारा होटल में कैद थे और बाकी विधायक अशोक गहलोत के नेतृत्व। वो हमसे क्या बात करेंगे? उन्होंने कसवा जी ने कहा है कि राजेंद्र राठौड़ जी का गुंडा राज चल रहा है। मैं समझता हूं कि उनको पश्चाताप करना चाहिए। उनके और उनके पिताजी ने मेरे साथ कई दशकों तक मेरे सहभागी रहे। आज की तारीख में मैं तो शासन में हूं भी नहीं और उनको मेरे चारों तरफ गुंडा दिखते हैं, तो उन्होंने इतने वर्ष तक साथ बिताए। जरा उस बातों को याद कर लें, पुरानी बातों को याद कर लें। कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा आम ये थी कि एक पर्ची आई, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बन गए, और एक पर्ची आई कि नए जिला अध्यक्ष बन जाएंगे। तो ये कोई पर्ची की बात नहीं, ये सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। अभी वीरेंद्र जी ने कहा एक पर्ची आपने वसुंधरा जी को दी थी। नहीं, कोई ऐसी कोई पर्ची नहीं। सर्वसम्मति से आपने देखा होगा मंत्रणा हुई हमारी, जिले के वरिष्ठ नेताओं को, पूर्व जिला अध्यक्षों को और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात की। फिर बात करके जो सारी चीज का निचोड़ निकला उससे हमारे प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराया हमने, उनके सामने सारी बातें रखी और फिर उन्होंने जिस प्रकार की बात कही कि इनमें सर्वश्रेष्ठ ये हो सकता है, वो हमने किया। संगठन चुनाव में इस बार जो है वो 60 साल से किसी भी अधिक उम्र के व्यक्ति को तवज्जो नहीं मिली, केवल युवाओं को मिली। क्या मानते हैं कि जो वरिष्ठ जो कार्यकर्ता सदस्य ये भारतीय जनता पार्टी है या नए लोगों को मौका मिलता है? निर्वाचन की बात कर रहे हैं, वोटिंग का क्या रहता है? फिर निर्वाचन कर रहे हैं तो फिर आप उसे वोटिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जब सब लोगों ने अपना नामांकन वापिस ही ले लिया तो फिर सर्वसम्मत हो गया। वोटिंग की कहाँ जरूरत पड़ी? तो पार्टी के नवनियुक्त जगपाल सिंह जी राठौर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विश्व की सबसे लोकतंत्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष पद का जो आज मौका मिला, मैं मयूर जी अलबेला जी आपके इस चैनल के माध्यम से, और आपने जिस प्रकार से हर एक जो यहाँ के मेरे सहयोगी थे, प्रत्याशी नहीं कहूंगा जी, उन सबका जो इंटरव्यू लेकर आपने जो एक व्यक्ति के बारे में, चरित्र के बारे में, सबके बारे में बताया। मैं एक बार पुणे के हल्ले के घेरे से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा साहब का, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष परम श्रद्धेय मदन जी राठौर साहब का, भारतीय जनता पार्टी के जो आज इस चुनाव के प्रभारी थे राजस्थान के लोकप्रिय नेता राजेंद्र जी राठौर साहब का, चुनाव के प्रभारी वीरेंद्र सिंह जी का, उन सब कार्यकर्ताओं को हृदय के गहरे से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। छोटे से कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण पद होता है जिला अध्यक्ष का, उसका दायित्व दिया। इसकी मान सम्मान, इसकी प्रतिष्ठा की रक्षा मैं करूंगा और आने वाले समय में सब कार्यकर्ताओं के साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं की भावना से काम नहीं करूंगा, हम की भावना से काम करूंगा। यहाँ व्यक्तिगत निर्णय नहीं होंगे, यहाँ सामूहिक निर्णय होंगे। और जिस प्रकार से संगठन की दृष्टि से राजस्थान का ये उदयपुर जिला है जो अव्वल रहा, आने वाले समय में पुनः भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार जिले में काम हो। और महत्वपूर्ण है बूथ, जिस प्रकार से लोकतंत्र की जननी बूथ है, उस बूथ को कैसे सशक्त करे। राजस्थान सरकार के जो भजन लाल जी सरकार की जो उपलब्धि है, उन उपलब्धियों को आम जनता कैसे पहुंचाए, केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है, उन सबको कैसे पहुंचाए, उनको लेकर मैं काम करूंगा। जी, आपके जैसे ही जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई उसके बाद जो तमाम युवा साथी उनके अंदर खुशी की लहर, और पार्टी ने जो फॉर्मूला तय करा था 45 से 60 वर्ष का, उस पर पार्टी आमदा रही। क्या इस बार जो नए शहरी निकाय के चुनाव है उनमें युवाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, निश्चित तौर से मैं वो दिन नहीं भूलूंगा जब मैं युवा मोर्चा में काम किया, और मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को हमेशा कहता था, उस समय जब पार्टी का मैं युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष था, मैं हमेशा कहता था कि पार्टी करने में काम करना है मौका, ये समर्पण जिंदगी में कभी लौट के नहीं आएगा। आज उन सब कार्यकर्ताओं जो मेरे साथ मंडल के उपाध्यक्ष भी रहे, जिले में पदाधिकारी भी रहे, उस युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ जो पहचान मेरे को दी वो युवा मोर्चा ने दी।
निश्चित तौर से युवा मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता उनको बहुत उत्साह का वातावरण और भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर है, आज आपने देखा मंच के ऊपर पूर्व अध्यक्ष भी थे, विधायक भी थे, तमाम नेता थे और सबको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अनुशासन के साथ जो आज भारतीय जनता पार्टी ने काम का जो निर्णय लिया वो सबके गले में उतरा, क्योंकि एक साधारण कार्यकर्ता आपके सामने खड़े। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनूंगा। ये वो पार्टी है मित्रों, साधारण कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये नेहरू परिवार की पार्टी नहीं है कि पहले इंदिरा गांधी बनी, फिर राजीव गांधी बने, फिर सोनिया गांधी आई, फिर राहुल गांधी आई। ये तो वो पार्टी जहाँ बूथ अध्यक्ष मैंने पहले बताया ना ऊपर जी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की गलियों के अंदर पोस्टर चिपकाने वाले नितिन गडकरी जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। एक साधारण जीवन में युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी में बन सकते हैं और ये नहीं एक चाय बेचने वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है। और आपके सामने खड़े हैं, मेरे पिताजी टीचर रहे थे, मैंने सपने में नहीं सोचा था, लेकिन जिस प्रकार से मैंने संगठन में काम किया, आज संगठन में मेरे को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार पुनः हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार। अंतिम और आखिरी सवाल के संगठन ने नए समीकरण की ओर इशारा दिया है। इस बार ब्राह्मण और जैन चेहरे पर भरोसा न जताते हुए राजपूत फ्रंट यहाँ पर खोला है। भारतीय जनता पार्टी जात पात से ऊपर है, ये सब समाज को साथ लेकर चलते हैं, इसलिए एक बार पुनः मैं हृदय गहराई से तमाम शीर्ष नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी, हमारी विशेष मुलाकात थी गजपाल सिंह जी राठौर से, जिन्होंने इस पर यहाँ पर खड़ा कर शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत साधुवाद के एक आम कार्यकर्ता को यहाँ पर प्राथमिकता दी है, जिसके बाद नए जिलाध्यक्ष बने गजपाल सिंह राठौर। आप देख सकते हैं कि तमाम जो समर्थक है वो यहाँ पर उनके स्वागत की एक झलक पाने को आतुर है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि देहात के नए जिलाध्यक्ष आखिर होंगे कौन। पूर्व जिलाध्यक्ष जी रविंद्र जी श्रीमाली हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से पार्टी ने एक चौंकाने वाला फैसला आज दिया, हर बार जो होता आया था कि ब्राह्मण और जैन चेहरे पर पार्टी दाव खेलती थी, इस बार गजपाल सिंह जी राठौड़ को मौका मिला है, युवा को प्राथमिकता मिली है। पार्टी में क्या नया होगा, क्या युवाओं को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी आगामी चुनावों में? देखिए, इस बार का जो सारे राजस्थान के अंदर ये जिलाध्यक्ष का चयन हुआ है, उन्होंने पूर्णतः इस बात का ध्यान रखा है कि जो आयु वर्ग तय किया उसके अनुसार विभिन्न जिलों में जिलाध्यक्ष बने हैं। और आज उसी कड़ी में उदयपुर में भी भाई गजपाल सिंह जी को जो निर्वाचन हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मेरे साथ में महामंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम किया और अब उनको अवसर दिया है। तो पार्टी के अंदर क्योंकि जो क्लस्टर बना हुआ है उसके अंदर सभी जातिगत समीकरण विभिन्न जिलों में कौन है क्या नहीं है, तो यहाँ पर जो चयन किया है, मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि इस 6 वर्ष के कार्यकाल में जिस प्रकार से प्रत्येक कार्यकर्ता ने संगठन को मजबूत किया है, भाई गजपाल जी के नेतृत्व में भी पार्टी संगठन और मजबूत होगा और सबको साथ में लेकर पार्टी का जो विकास और जो आने वाली चुनौतियाँ उसमें सभी के सहयोग से हम सफल रहेंगे। 13 दावेदार थे, 12 जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए, उनको आज चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे, क्योंकि काफी गम में वे लोग हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज देखो, आज सुबह सब बैठे तो सबने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो आपने देखा होगा कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में जिलाध्यक्षों का चयन हुआ है। उस चयन में भी कहीं पर भी एक आध जगह अपवाद हो सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई विवाद नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और इसलिए ये तय किया कि कहीं पर किसी प्रकार का मतदान नहीं होगा। आपसी सहमति और सभी ने अपना विड्रॉल भी दे दिया। तो इस बात का परिचायक है कि पार्टी की जड़ें कितनी मजबूत है, कार्यकर्ता के प्रति कितना। अंतिम सवाल, आपसी सहमति से या किसी दबाव में? नहीं, आपसी सहमति से बना जी, आपसी सहमति से ही जो नाम आया। आप देखो, आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी किसी के चेहरे पर कोई तनाव नहीं, हमारे चेहरे पर तनाव देख रहे हैं क्या? जी जी, तो हमको बड़ी प्रसन्नता है जो पार्टी निर्णय करती है। तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सेवक है। और मैंने आपके पहले वाले इंटरव्यू में यही कहा था, मैं कि पार्टी का प्रत्येक बूथ अध्यक्ष लगाए कार्यकर्ता वो हमारा जिलाध्यक्ष के बराबर है जी। ये मन में भाव रखकर हमने काम किया और मुझे इस बात को कहने में गर्व की अनुभूति हो रही है कि सभी कार्यकर्ताओं का स्नेह मिला, सहयोग मिला। इसलिए राजस्थान के प्रथम 5 जिलों में कार्यकर्ता से उदयपुर शहर जिले का नाम लिया जाता है, तो ये सारा का सारा श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। अंतिम आपको बधाई, बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं कि आपने 6 वर्ष का एक स्वर्णिम कार्यकाल यहाँ पर निकाला। आपके कार्यकाल में पार्टी जो हर बार यहाँ पर फतेह करती आई थी उसको भी उसने कायम रखा। आगे भी गजपाल जी के नेतृत्व में और आपका आशीर्वाद सभी का रहा तो पार्टी जो प्रदर्शन करती है उसे दोहरा पाएगी। बिल्कुल सही है, पार्टी निरंतर आगे बढ़ी और क्योंकि इस बार केंद्रीय नेतृत्व जो चिंता कर रहा है कि आने वाले जो हमारे चुनाव हैं ये स्थानीय निकाय के चाहे पंचायतों के, तो हम सब एकजुट होकर हमारा वर्चस्व कायम कैसे स्थापित करें और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को
अभी हमारे पास से बहुत सारे जैसे विभिन्न वर्गों में नाम मांगे, तो जहाँ पर जिनके नाम नहीं आए, कुछ आए, तो प्रत्येक कार्यकर्ता की क्षमताओं को देखकर आगे उनको मौका दिया जाएगा। ठीक, हमारी विशेष मुलाकात थी रविंदर जी सिमले से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर कहा कि पार्टी के अंदर एक मत होने के बाद फैसला यहाँ पर लिया गया है। किसी भी तरह के चुनाव की स्थिति पार्टी में नहीं हो सकती। सिर्फ एक आध अपवाद को छोड़ दे जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर जो चुनाव की प्रक्रिया है काफी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर संपन्न हुई है। और इसी बीच जिलाध्यक्ष जो है गजपाल सिंह जी राठौड़ अब बन चुके हैं और रविंदर जी ने उन्हें कार्यभार भी आज यहाँ पर सौंप दिया है।